हेलो एवरीवन, आज हम इनिशियल पाइल लोड टेस्टिंग कंप्रेशन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास सेटअप है एंकर का। तो हमारे पास पाइल का डाया 1200 mm है और 25 मीटर की डेप्थ है। इसके ऊपर हमारा टोटल लोड 760 मेट्रिक टन जाना है। हम आपको सेटअप दिखा देते हैं पास से। ये हमारा सेटअप है। इसके ऊपर हमने एक प्राइमरी गटर रखा है, उसके ऊपर 2 सेकेंडरी गटर रखे हैं। इन गटर को हमने, जो हमारे पास एंकर पाइल हैं, इस पाइल से वेल्ड कर रखा है एंकर के थ्रू। ये यू शेप एंकर होते हैं। तो ये हमारे एंकर हैं जिनको हमने वेल्ड कर रखा है। इसमें 20 mm के एंकर हैं और हमारे पास 2 सेंटर में जैक लगे हुए हैं। इन जैक की कैपेसिटी 450 टन है, जो कि मिडल में रखे हुए हैं। ये हमारे 2 डिजिट डेटम बार होते हैं। ये हमारे नीचे पाइल के ऊपर एक बियरिंग प्लेट है। उस बियरिंग प्लेट के ऊपर 4 मैग्नेट लगे हुए हैं। उन मैग्नेट के साथ में 4 डायल गेज लगे हुए हैं। ये डायल गेज हमारे 0 से 25 mm तक सेटलमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। इनकी सेंसिटिविटी 0.01 mm होती है। इसके ऊपर जैक रखे हुए हैं। जैक के ऊपर हमारी एक बेयरिंग प्लेट है, जो कि हमारे डायरेक्ट मेन गार्डर के नीचे आती है। ये हाइड्रोलिक जैक हमारे एक प्रेशर पाइप के थ्रू हमारे हाइड्रोलिक पंप से कनेक्ट होते हैं। हमारे पास 2 जैक हैं, तो हमने 2 प्रेशर पाइप यूज़ किए हैं। और ये प्रेशर पाइप हमारे हाइड्रोलिक पावर पैक से कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोलिक पंप होता है। ये हाइड्रोलिक पंप हमारा 700 बार तक का प्रेशर निकालता है। इसके ऊपर हम एक प्रेशर गेज लगाते हैं। तो ये प्रेशर गेज हमारा 0 से लेके 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर शो करता है। PSI में भी प्रेशर को शो कर देता है ये। तो इसके थ्रू हम प्रेशर को चेक करते हैं। प्रेशर को हम हाइड्रोलिक जैक के जो इसमें रैम एरिया होता है उससे मल्टीप्लाई करके हम लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा कुछ अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं उसको हम IS 2911 पार्ट 4 की हेल्प से करते हैं। ये पूरे टेस्ट को, यहाँ पर हमारा ROB है जिसके लिए हमने पाइल डिज़ाइन की है। इसका एस्टिमेटेड सेफ लोड 304 मीट्रिक टन है। टेस्टिंग करने के बाद हमें पता लगेगा कि वो लोड वेरीफाइड है या फिर कुछ और लोड भी निकल के आ सकता है यहाँ पर। तो ये पाइल लोड टेस्ट को करने के लिए हमारे पास 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि हमारा जो भी टेस्ट लोड होता है वो अचीव हो जाए। अगर वो अचीव हो जाता है तो हम पाइल को 24 आवर्स के लिए मेंटेन करने के लिए छोड़ देते हैं। या फिर हमारा पाइल के डाया का 10% यानी कि 1200 mm की पाइल है, हमारा अगर 120 mm का डिफ्लेक्शन आ जाता है, या हम तब टेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करके रिज़ल्ट को निकाल लेते हैं। ये सारे प्रावधान जो हैं हमारे IS 2911 पार्ट 4 में दिए हुए हैं। इस तरीके का कुछ सेटअप होता है। इस तरीके का हाइड्रोलिक पंप होता है। ये टेस्ट हमारा लगभग 13 घंटे में इसके सारे लोड पूरे होते हैं और उसके बाद में हम इसको 24 घंटे के लिए मेंटेन करने के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके हिसाब से 24 घंटे और 13 घंटे इतना इसमें टाइम लग जाता है एक टेस्ट को करने में। इसके टोटल अरेंजमेंट को करने के लिए हमें 4 दिन चाहिए होते हैं। 4 दिन के अंदर ये टोटल अरेंजमेंट हो जाता है। ये टेस्ट भी फिनिश हो जाता है हमारा 4 दिन के अंदर में। तो इस टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है कि ये कम एरिया में हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट होता है ये और बहुत ही ज़्यादा कम समय में पूरा हो जाता है। और इसके अंदर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और इसमें कोई भी दुर्घटना या कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं इसमें। अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो या फिर क्वेरी हो, सब हम आपका बता देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।